आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, हमें क्वेश्चन दिया हुआ है ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर गतिमान एक पत्थर की गति का समीकरण s इक्वल टू 490 इंटू टी माइनस के 4.9 इंटू टी स्क्वायर है, तब पत्थर द्वारा प्राप्त महत्तम ऊंचाई होगी। ठीक है, तो ये बेसिकली हमें जब कण ऊपर की ओर फेंका गया है तो टी समय में तय की गई दूरी यानी बेसिकली कितना उसने ऊंचाई s प्राप्त की, जो s है वो ऊंचाई को निरूपित करता है। तो इसका समीकरण दिया हुआ है 490 इंटू टी माइनस के 4.9 इंटू टी स्क्वायर। तो s ऊंचाई है, तो हम जानते हैं कि कण का वेग क्या होता है। बेसिकली वेग होता है ds अपॉन dt, ये होता है वेग। यानी अगर हम इस s को विस्थापन मान लें तो विस्थापन का t के सापेक्ष अवकलन कण का वेग कहलाता है। तो अगर मैं इस कण का वेग निकाल दूं तो ds अपॉन dt, ठीक है। तो बेसिकली इसके लिए हमें फॉर्मूले पते होने चाहिए। तो dy बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n, इसका मान होता है n टाइम्स इंटू एक्स की पावर n माइनस के 1। ठीक है, तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि 490 माइनस के 2 इंटू 4.9t। अब देखो कण हमारा बेसिकली महत्तम ऊंचाई प्राप्त कर रहा है। तो सपोज करो कि मैंने कण ऐसे फेंका, ठीक है ना, तो कण ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। तो जब ये महत्तम ऊंचाई होगा फिर क्या हुआ, फिर एकदम नीचे आने लग गया। महत्तम ऊंचाई के बाद क्या हुआ, कण नीचे आएगा। ऐसे बात तो है नहीं कि कण हमेशा ऊपर की ओर चला जाएगा, कण को नीचे भी तो आना होगा, ठीक है ना, यानी पत्थर को नीचे भी तो आना होगा। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होगा कि जो गति का समीकरण है, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर पत्थर अपना रुक जाएगा, यानी इसकी वेलोसिटी यानी इसका वेग 0 हो जाएगा। तो बेसिकली हम इसको 0 कर देते हैं। तो यहाँ से हमें टी का मान कितना मिलेगा, 490 अपॉन 2 इंटू 4.9 को उठाएंगे तो बेसिकली यहाँ पर 10 मिल जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये इससे कट जाएगा और 100/2 50। तो टी इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पर हमारा 50 आ जाएगा। ठीक है, अब t इक्वल टू 50 क्या है, हम इस समीकरण में रख देते हैं तो हमें महत्तम ऊंचाई मिल जाएगी कि t इक्वल टू 50 पर। अब चूंकि देखो बेसिकली 50 अगर s मीटर में है तो t सेकंड में होगा। तो t इक्वल टू 50 सेकंड पर ये कण अपनी, ये पत्थर है वो अपनी महत्तम ऊंचाई पर होगा। तो t इक्वल टू 50 हम उस समीकरण में रख देते हैं। तो s इक्वल टू हमें क्या मिलने वाला है, 490 इंटू 50 माइनस 4.9 इंटू 50 इंटू 50, ये मिल जाएगा। इसको सोल्व करें तो देखो यहाँ से 490 इंटू 50 बोल देंगे, ठीक है। और अगर हम बेसिकली 2 जीरो इसमें लगाते हैं तो 490 हो जाएगा इंटू 25। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये कितना हो जाएगा, 490, और यहाँ से अगर 25 कॉमन ले लें तो ये बेसिकली कितना मिलेगा, ये इसको हम 50 माइनस के 25, तो हमें 25 ही मिल जाएगा। तो 490 इंटू 25 बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम 500 माइनस के 10 इंटू 25 बोल सकते हैं। थोड़ा सॉल्व करने में आसानी हो हमें रहेगी s इक्वल टू को, ठीक है। तो बेसिकली 25 पंजे कितना होता है, 125। तो ये हमारा 125 2 जीरो और ये माइनस के 250। तो हम कह देंगे कि 12,250 हमारी s होगी। तब बेसिकली मतलब कण के द्वारा प्राप्त, जो पत्थर के द्वारा प्राप्त जो महत्तम ऊंचाई होगी वो 12,250 होगी। अब चूंकि इन्होंने इकाई दे नहीं रखी इसलिए हम इकाई बता नहीं सकते कि मीटर में। जनरली मानते हैं कि टी हमारा सेकंड में होगा और जो एस हमारा होता है वो मीटर में होता है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।